महिलाओं को जिनके पति नेता टाइप के हों बाहर निकले हों, और जहां सीट महिला हो तो वे अपनी जगह अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ा दें, लेकिन वे बेचारी घर में रहेंगी और वे बाहर की राजनीति करेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं भी बहुत बाहर निकल कर आ रही है, गांव की बहुत महिला आ रही है, क्योंकि महिला भी अपने अधिकार को समझ रही है। मेरा विश्वास करो, एमएसपी रहेगी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने का। अब अगर प्रधानमंत्री जी ने एक ही सच बोला होता जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं, तो शायद हो सके किसान विश्वास भी कर लेते। पर विश्वास वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि तुम अपने क्या नाम है फसल कहीं भी बेच सको, कैसे बेच सका। अब आप मुझसे ये बताओ, मैं छोटी किसान हूं, मैं क्या अपनी फसल लेकर मेरठ जाऊंगी? मेरे 15 क्वार्टर मुंजी हो रही है तो मेरठ जाऊंगी, तो मैं उसके लिए साधन कहाँ से लाऊंगी? और फिर जितनी की मेरी मुंजी बिकेगी वहां, उससे ज्यादा तो मेरा आना जाना किराए में लग जाएगा। अगर मान लो ये किसानों के हितैषी हैं प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार, मैं एक बात कह रही हूँ, तो ये एमएसपी को क्यों नहीं कानूनी जमा पहना देते? अब मैं आपसे बताऊं, तो पिछले अगर 2-3 महीने को देखें तो हम लोग लगातार किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं। और उसके बाद जो उसका रिएक्शन जो भी भारत के राजनीति में, उसको कवर कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल हम उत्तर प्रदेश की, वेस्टर्न यूपी की यात्रा पर गए थे, और वहां पर उसको समझने को कि किस तरीके से राजनीति वहां पर बदल रही है। और उस पर्सपेक्टिव में हमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिले, जहां पर जाटों का पर्सपेक्टिव था, जहां पर मुसलमानों का पर्सपेक्टिव था, लेकिन एक पर्सपेक्टिव मिसिंग था कि औरतों का पर्सपेक्टिव क्या है इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर। और वो जो घटना घटी आज से 8 साल पहले मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, उसको लेकर क्या चीजें बदली है, वो किस नजरिए से देखते हैं। तो आज हमारे साथ पूनम चौधरी जी हैं, जो खुद राजनीति में भी एक्टिव है, और आरएलडी से आपका संबंध है, राष्ट्रीय लोकदल से, और खुद जाट समुदाय से भी आती हैं। तो पूनम चौधरी जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका Access 24 पे। पूनम चौधरी जी, पहले आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। मैं राष्ट्रीय लोकदल की महिला जिलाध्यक्ष, मुझे 10 साल हो गए राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए। मेरा पूरा परिवार ही राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ। मैं इंटर कॉलेज में वित्त टीचर हूँ, जहां मैं तो पढ़ाती हूँ। अभी, हाँ, ठीक है। तो पूनम जी, क्योंकि हम जब घूम रहे थे तो हमने पहली बात आप बताइए, आप किसान आंदोलन को कैसे देख रही हैं? आप बीइंग अ वुमेन, एक स्त्री होते हुए आप काम कर रही है, राजनीति में हैं, आप इस किसान आंदोलन को कैसे देख रही इस किसान आंदोलन को आशुतोष जी मैं ऐसे देख रही हूँ कि इस आंदोलन से किसान और जागृत हुआ। किसान अपनी पहचान बना पाएगा इससे, क्योंकि किसान को कोई जानकारी नहीं थी। अब जैसे मान लीजिए, महिलाओं की बात आपने कही, महिलाएं घर का मुखिया आंदोलन तभी जा रहा है क्योंकि खेती का काम महिला संभाल रही है। लेकिन गांव से जो महिलाएं आती हैं, उनके अंदर थोड़ी शर्म होती है। वो गांव में अपने पति का नाम भी नहीं लेती अपने बच्चे के नाम से दोबारा। लेकिन आप गांव में जाओ और गांव में से जाकर पूछियो, उनका सिर्फ यही कहना है कि ये जो तीनों कृषि कानून भी ला रहे हैं, ये हमें नुकसानदायक है। और ना ही वे प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास करने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा झूठ ही बोला। आपने देखा होगा कि जब 2014 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, किसी के खाते में कोई रुपया नहीं आया। दूसरा, फिर ये नोटबंदी लाए कि काला धन वापिस आवेगा, उसमें भी फायदा पूंजीपतियों को हुआ। उसमें गरीब जो था वो परेशान रहा। 2,000 रुपए के लिए आशुतोष जी उसे पूरे दिन लाइन में लगना पड़ा। ये भी जरूरी नहीं कि उसे 2,000 रुपए शाम को उसके मिल ही जाएंगे। बहुत बुरी हालत है इस। ये अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरा विश्वास करो, एमएसपी रहेगी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने का। अब अगर प्रधानमंत्री जी ने एक ही सच बोला होता जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं, तो शायद हो सके किसान विश्वास भी कर लेते। पर विश्वास वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि तुम अपने क्या नाम है फसल कहीं भी बेच सको, कैसे बेच सका। अब आप मुझसे ये बताओ, मैं छोटी किसान हूं, मैं क्या अपनी फसल लेकर मेरठ जाऊंगी? मेरे 15 क्वार्टर मुंजी हो रही है तो मेरठ जाऊंगी, तो मैं उसके लिए साधन कहाँ से लाऊंगी? और फिर जितनी की मेरी मुंजी बिकेगी वहां, उससे ज्यादा तो मेरा आना जाना किराए में लग जाएगा। अगर मान लो ये किसानों के हितैषी हैं प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार, मैं एक बात कह रही हूँ, तो ये एमएसपी को क्यों नहीं कानूनी जमा पहना देते? अब मैं आपसे बताऊं,
किसानों के हित की बात चौधरी चरण सिंह जी ने करी थी। उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म कराकर और किसानों को जमीनों का मालिक बनाया था। ये दोबारा से फिर वही स्थिति लाना चाह रहे हैं। एक समय ऐसा था आशुतोष जी कि किसान का ट्रैक्टर या बुग्गी सड़क पर नहीं चल सकती थी, अगर सड़क पर चलेगी तो उसे टैक्स देना होता। ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने करा था। लेकिन किसान की बहुत बुरी हालत थी। और रही आपने मुजफ्फरनगर दंगों की बात करी, मुजफ्फरनगर दंगे इनकी सोची समझी साजिश थी। यो बीजेपी ने सोच समझ कर करवाया था, क्योंकि वहां हिंदू, हमारे देश में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर खेती कर रहे थे। आज किसी की ईख बोई जा रही, हिंदू की बोई जा रही तो मुसलमान उसका सहयोग कर रहा था, और मुसलमान की बोई जा रही तो हिंदू सहयोग कर रहा था। इन्होंने सिर्फ झूठ की राजनीति के अलावा आशुतोष जी कुछ दूसरा काम करा नहीं है। और रही चौधरी साहब की बात, अभी सौरभ में चौधरी साहब आए थे, जो संदीप बालियान ने वहां के किसानों के साथ करा, आपने देखा होगा। तो चौधरी साहब ने एक ही शब्द कहा कि भाई मुझे केंद्र सरकार ये 3 कृषि कानूनों के बारे में बता दे, इनसे क्या फायदे हैं तो मैं किसानों को समझा दूंगा, क्योंकि इसमें किसान को कुछ भी फायदा नहीं है। गांव में आ जाओ, महिलाओं से पूछ लो, सबसे ज्यादा परेशान महिला है। सबको दिखाई दे रहा तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब है अगर ये तीनों कृषि कानून आ गए। आपने किसान महासभा की बात की। किसान महासभा आरएलडी हर जगह कर रहा है। जो भारतीय किसान यूनियन है वो और आरएलडी, मैं देख रहा हूं जहां भी जो है राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत है या फिर जयंत चौधरी हैं, अजीत चौधरी के बेटे, दोनों साथ में घूम रहे हैं और अजीत चौधरी बहुत जगह जा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये किसान महासभा होती है, यहाँ पर बड़ी होती है सोशल मीडिया पर, उसपे पुरुष वर्ग तो बहुत दिखता है, स्त्रियों की कितनी भागीदारी है? उसमें महिलाओं की भी क्या आप लोगों को आमंत्रण होता है कि अभी आइए किसान महासभा में? आमंत्रण की तो जरूरत ही नहीं है। आमंत्रण की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि पीड़ा तो हमारी है, किसान की पीड़ा। वो किसान तो इस समय चाहे वो नरेश टिकैत जी की मीटिंग हो, चाहे गौरव की हो, चाहे चौधरी साहब की हो, चाहे जयंत चौधरी जी की हो, बिना बुलाया जा रहा। अगर उसके पास सवारी का साधन भी नहीं है तो वो पैदल भी चला जा रहा, क्योंकि उसे ये पता है कि अगर तुम्हारे हित की सोच सकता है तो ये चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी सोच सकते हैं। किसान को कोई जरूरत नहीं पड़ रही इस समय के चौधरी अजीत सिंह नो बुलावा, किसान खुद ही जा रहा मीटिंगों में। स्त्री स्त्री महिलाएं कितनी जा रही हैं? महिलाओं नहीं, महिलाएं क्यों नहीं दिखती हैं? मतलब क्या है, किस तरीके की चीज है? क्या महिलाएं खुद को किसान आंदोलन जाती थी या अब अब जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? क्योंकि हम जब गए तो हमें महिलाएं बहुत नहीं दिखी मैं बताऊँ महासभा आशुतोष में। जी, आपसे बताऊँ, मैं जब मतलब घर का मुखिया आंदोलन में चला जाएगा या मीटिंग में चला जाएगा तो महिलाएं नहीं जाने की। एक सदस्य तो घर में चाहिए, क्योंकि उसके घर में जानवर भी है, घर का काम भी है, उसे खेत का काम भी देखना है, तो एक सदस्य तो घर में रहे। तो हम इधर वेस्टर्न यूपी जा रहे, घूम रहे थे, तो अभी प्रधानी का चुनाव उधर आने वाला है, हो रहा था, तो हम लोगों ने बड़े बड़े बैनर देखे। तो एक कॉन्सेप्ट है प्रधानपति, कि वहां पर प्रधान तो महिलाएं हैं, क्योंकि रिजर्व सीट हो या फिर वो लड़ती भी हो, लेकिन प्रधानपति, और हम कुछ प्रधानपतियों से भी मिले आपको कठौड़ा में और मीरापुर के रास्तों में, तो हम मिल रहे थे। तो वहां पर एक चीज दिखी कि सारा काम भी प्रधान जो है पति कर रहे हैं, जनता से मुखातिब भी प्रधानपति हो रहे हैं, उनके गांव और जगह जगह भी प्रधानपति रहे हैं। तो आपको नहीं लगता जो स्त्रियों को लेकर एक टोकनिज्म है वहां यहाँ पर वेस्टर्न यूपी में, या ऐसा समाज गढ़ा हुआ है, बना हुआ है? महिलाओं को जिनके पति नेता टाइप के हों बाहर निकले हैं, और जहां सीट महिला हो तो वे अपनी जगह अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ा दें, लेकिन वे बेचारी घर में रहेंगी और वे बाहर की राजनीति करेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं भी बहुत बाहर निकल कर आ रही है, गाँव की बहुत महिला आ रही है, क्योंकि महिला भी अपने अधिकार को समझ। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो आंकड़ों में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन दिखने लगा है लेकिन वो सच्चाई में नहीं है? तो क्या आप, तो जैसे आप टीचर है, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, तो सबसे प्रमुख समस्या क्या दिखती है? क्या महिलाओं के बीच में कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर उनको पूरी जानकारी नहीं होती है, या क्योंकि किस तरीके से आप इस पूरे मसले को आप देखती हैं? कि इसको कुछ डिफेंड करने की, मतलब मैं नहीं चाहता कि, अब मैं चाहता हूँ एक स्त्री पहले होकर फिर आप आरएलडी की इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। पहले आप एक स्त्री के पर्सपेक्टिव में बात करें।
मतलब मेरी महिलाओं इच्छा को, ये। हाँ हाँ, इसी उसमें बात करूंगी। महिलाओं को जानकारी सब है, लेकिन गांव की महिला बोलने में संकोच पैदा करती है। जब वे बोलेंगी तो उन्हें काफी संकोच है बोलने में। राजनीति भी करती है, ऐसी बात नहीं कि वे जानकारी नहीं रखती, ये भी नहीं। अगर आप ये कहो ना कि बिना पढ़ी महिला को कुछ नहीं पता, वो पढ़ी हुई से ज्यादा नॉलेज रखती है बिना पढ़ी महिला गाँव की, बहुत जानकारी रखती है। क्योंकि मैं महिलाओं में घूमू जैसा, तो देखूं मैं, मुझसे ज्यादा जानकारी रखती, मुझे ऐसा लगा कभी कभी हर एक बात के बारे में। नहीं, राजनीतिक जैसे कि हम भी घूम रहे थे, जैसे हम लोग राकेश सिसौली वगैरह भी गए, तो वहां पर नरेश टिकैत जी भी थे, उनकी धर्मपत्नी थी, धर्मपत्नी खुलकर हमसे बात कर रही थी, ऐसा नहीं था। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो एक्टिविटीज है वहां पर महिलाओं को जिस तरीके से, जैसे अगर हम वेस्टर्न यूपी घूमे तो बड़े पुरुष नेता के नाम है, अजीत चौधरी, जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह के नाम है, सैकड़ों नाम गिने जा सकते हैं, लेकिन कोई भी एक महिला नेत्री का नाम उस तरीके से कभी चर्चा में नहीं रहा, और अभी भी चर्चा में नहीं, मतलब उस तरीके से कोई उभार नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं, राष्ट्रीय लोकदल में तो महिलाओं को बहुत सम्मान मिला। मेरा ये मानना कि सबसे ज्यादा अगर महिलाओं को सम्मान मिलता तो वो राष्ट्रीय लोकदल में मिला, बराबरी का दर्जा मिला राष्ट्रीय लोकदल को। अच्छा, जो भी घटनाएं घटी 8 से 8 वर्ष पूर्व, जो बहुत आरोप लगता है कि भाजपा के लोग हैं, या फिर बीकेओ भी उस वक्त, भारतीय किसान यूनियन भी किस तरीके से अपना मंच प्रदान किया भाजपा के नेताओं को मुजफ्फरनगर दंगों में। लेकिन कोई भी दंगा होता है तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित कोई अगर एक समुदाय होता है, मुस्लिम और हिंदू से भी ज्यादा, तो वो महिलाओं का एक अपना कास्ट है। हम लोग पुरुष, मुस्लिम अलग होते हैं, हिंदू अलग होते हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको महिलाएं होती है, जो हिंदू भी होती है, मुस्लिम भी होती है, सभी जाति धर्म की होती है। तो अगर दंगे होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित, सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होता है तो महिलाओं को होता है। तो आप 8 साल, आपको आपके ध्यान में दंगे, क्योंकि आप क्षेत्र में घूमती हैं, आरएलडी से जुड़ी हुई हैं, आप तो होंगी। और जैसा कि हमने सुना, चौधरी अजीत सिंह ने बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड लिया था, वो ना हिंदुओं के पक्ष में खड़े हुए थे ना मुसलमानों के पक्ष में खड़े थे, उन्होंने सुलझाने की ही कोशिश की, जो भी हमारी ग्राउंड बातचीत में पता चली। तो आप मुजफ्फरनगर दंगों को एक महिला के पर्सपेक्टिव से कैसे देख रही हैं, और अभी जो परिस्थिति है क्या उसमें सच में कोई बदलाव आ रहा है? आशुतोष जी, आप गांव में आओ और गांव में आकर देखो, इस समय बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। जो इन्होंने 2014 से पहले बीजेपी वालों ने कराया था, उसमें संदीप बालियान भी थे, संगीत सोम भी थे, सारे नेता इनके बीजेपी के। सिर्फ इनकी सोची समझी साजिश थी। सिर्फ इन्होंने यो चाहा था कि तुम्हारी सरकार आ जाए, हिंदू और मुसलमान अलग अलग बढ़ जाए। लेकिन चौधरी साहब की जो पार्टी है वो किसानों की पार्टी। हमारे यहाँ कोई जाति धर्म की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ कोई, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू, सबको सम्मान बराबर मिला। क्योंकि चौधरी साहब हमेशा जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, किसान की राजनीति करते। लेकिन एक महिला के पर्सपेक्टिव से आप कैसे इन दंगों को देख रही हैं? और क्योंकि हमने ये सुना कि जब चीजें इतनी बुरी हो गई थी तो बहुत सालों तक, 5-6 सालों तक ये हालात थी कि कोई हिंदू जो है वो मुस्लिम बहुल इलाके गांव में नहीं जा रहा था, और कोई मुस्लिम जो है हिंदू बहुल इलाके और गांव में जाने से डरता था। हाँ, ये बात आपकी सही है, क्योंकि स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया था। और महिलाओं में ज्यादा डर था, क्योंकि महिलाएं घर में रहने के लिए मतलब और झूठ फैलाते रहते थे कि आज ये हो जाएगा, मुसलमान वो कर देंगे, और मुसलमान ये फैलाते अपनी महिलाओं में कि हिंदू ये कर देंगे। उसका डर महिलाओं में ज्यादा था। वो घर के अंदर रहती, वो बाहर की जानकारी नहीं थी बेचारियों को। लेकिन उसके बाद आज जो इन्होंने यो षड्यंत्र रचा है कृषि कानून का, ये तो सोच रहे किसान को नुकसान देंगे, लेकिन किसान आज इकट्ठा हो चुका है, उसने अपनी पहचान को समझ लिया है। वो इन कृषि कानूनों को किसी तरह भी अपनाने का नहीं है। हम जब घूम रहे थे तो एक बहुत बड़ी चीज बार बार पता चली कि जो जाट समुदाय जिससे आप भी बिलोंग करती हैं, जो अजीत चौधरी और जो चौधरी परिवार है, जय चौधरी आरएलडी उसके साथ बहुत दशकों से खड़ा रहा पीछे, और उसे एक जाटलैंड का एक बहुत पुराना तमगा था चौधरी चरण सिंह जी का।
तो एक बात बहुत लोगों ने कही कि 2013 जो दंगे थे और उसके बाद की जो राजनीति रही, क्योंकि 3 चुनाव हो गए उसके बाद, 14 भी हो गया, 17 भी हो गया, 19 भी हो गया। इन 3 चुनावों में एक चीज हुई कि जाटों ने अपनी पगड़ी, जो एक लाइन था बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया, जाटों ने अपनी पगड़ी बीजेपी को पहना दी। तो आपको इसको आप कैसे समझती हैं? क्या आप लोगों से जो ये पूरा समुदाय था, इससे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई और ये बहुत बड़ी भूल हुई कि आप लोगों ने अजीत चौधरी को सपोर्ट नहीं किया एक जाट कम्युनिटी होने को? उस समय माहौल इस तरह का कर दिया था इन्होंने, क्योंकि उस समय जाट रहा था ना, कोई कुछ और रहा था। इन्होंने माहौल ऐसा हिंदू मुस्लिम का ला दिया था, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था। गांव का माहौल भी इसी तरह का हो गया था, जबकि गांव का हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सबसे पहले इन्होंने गांव से शुरुआत कराई थी। ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह सोच समझ कर करा था। और रही जाट की बात, जाट भटक गया था, लेकिन फिर अपने चौधरी साहब के पास आ गया। जाट को पता चल गया, क्योंकि जाट जो पता, उसे जाट को ये पता चला कि किसान और जाट मिलकर ही राष्ट्रीय लोकदल को साथ देंगे, उभारेंगे। और हमेशा चौधरी साहब ना जाट की, ना किसी जाति की, ना किसी धर्म की राजनीति करी, उन्होंने किसान की राजनीति करी। आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, जब आप राजनीति में आई तो, और आप क्योंकि आप जिस तरीके से कॉन्फिडेंस रहती हैं, आप जॉब करती हैं, तो आपके समुदाय ने पहले आपको किस तरीके से इसको देखा, एक्सेप्ट कैसे किया? और अब आपको, क्योंकि आप महिला मोर्चा की, तो आप संगठन के लिए काम करती होंगे, राष्ट्रीय लोकदल में महिलाओं को जोड़ने का, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है वहां की महिलाओं को लेकर? रही जाट समुदाय की बात, मुझे काफी सम्मान मिला था। सबने यही कहा था बहुत अच्छा करा, क्योंकि इससे अच्छी पार्टी कोई है नहीं मेरी अपने जाट समुदाय में। और जातियों ने भी यही कहा था कि राष्ट्रीय लोकदल से अच्छी पार्टी कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप ईमानदारी की बात ले लो आशुतोष जी, तो चौधरी साहब से ज्यादा ईमानदार पार्टी में मानती नहीं किसी को। मैं क्या, कोई भी अगर आप गांव में आकर पूछो किसी से, तो यही कहेगा चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जैन चौधरी, इनसे ईमानदार कोई नेता ना हुआ ना कभी होगा। रही महिलाओं की बात, में गाँव में जाऊंगी, महिलाएं जुड़ने के लिए तो तैयार है और राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ी भी हैं, लेकिन उनके अंदर कोई संकोच है, क्योंकि गांव की महिला का शहर में निकल कर आना बड़ा मुश्किल है। और महिला का राजनीति करने के लिए उसे 10 समस्या झेलनी पड़ा। इससे किस तरह से बोलना है, क्या बात करनी है, कहाँ जाना है, बहुत समस्या रहे, आने जाने की समस्या रहे, काम छोड़ना पड़ा उन्हें, घर का काम छोड़ना पड़ेगा उन्हें, गाँव में खेती भी देखनी पड़ा है। आप कभी गाँव आओ और गाँव का हालात देखिए, लेकिन महिलाएं जो आज भी राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ी हुई है, आप किसी भी कास्ट में जाओ, चौधरी साहब की तारीफ ही मिलेगी आपको। जैसे आप जब महिलाओं को पार्टी से जोड़ती हैं या फिर संगठन में कोई कार्यक्रम होता है वहां पर महिलाओं को लाने जाती हैं या फिर संगठन में जोड़ने का काम करती हैं, तो क्या बहुत बड़ा आपको चैलेंज होता है कि कुछ समझाना पड़ता है? क्योंकि उन परिवार का भी एक अपना दायरा है जो समुदाय के बीच में, कि आप परिवार से, बहुत लोग, बहुत सारे ऐसे परिवार है जो महिलाओं को घर से बाहर ही नहीं भेजना चाहते, घूंघट में ही रखते हैं, चाहे मुस्लिम है तो बुर्खा में ही रखते हैं। और वो बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि हम कुछ लोगों से मिले तो वो कह रहे थे महिलाओं को तो बाहर नहीं जाना चाहिए, और वो प्रधानपति भी थे। हाँ, मुझे समस्याओं का भी सामना करना पड़ा जब मैं जाऊँ हूँ। मुझे कहना पड़ा चलो भाई मीटिंग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ो। और जोड़ी भी मैंने सदस्य भी बहुत बनाई है, महिला मीटिंग करी जाकर, मैं आपको फोटो भेज दूंगी महिलाओं की, उन्हें सदस्य बनाया। लेकिन फिर भी वे घर के मुखिया से पूछना जरूरी समझा। लेकिन लोकदल के नाम पर शायद मुझे नहीं लगता कि कोई किसी ने आज तक मुझे मना करी हो कि लोकदल से हमारी महिला नहीं जुड़ी, क्योंकि हर आदमी जानता है कि ये किसान की पार्टी है, ये मजदूर की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी ने किसान का मजदूर का साथ दिया, चौधरी अजीत सिंह यही करा, जैन चौधरी जी भी यही कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी जब रो रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब मैंने भी बीजेपी को वोट दिया लेकिन मेरी पत्नी ने नहीं दिया, मेरी पत्नी ने मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने बीजेपी को वोट दे दिया। तो महिलाओं को लेकर अब जो, क्योंकि आप आरएलडी से जुड़ी रही, तो आप लोगों ने भी अपने समुदाय, अपने आस पड़ोस को चीजों को देखी, तो अब राजनीति हो सकता है आप अभी भी जो है अगड़ी आगे आकर नहीं कर रही, लेकिन घर में बैठकर आपकी बातचीत से लग रहा है कि महिलाएं जागरूक है और सब समझती हैं और राजनीति को भी समझ रही हैं। तो जो आने वाले हालात है या फिर जो अभी आपके साथ समय जो गुजरे,
तो क्या महिलाओं को जिस तरीके से पुरुष जो है भाजपा के जिस तरीके से समर्थक हो गए, क्या महिलाओं में भी उसका असर रहा था? क्या महिलाएं जान रही थी? नहीं, महिलाएं जो वो बीजेपी की तरफ कम गई। महिलाओं का रुझान हमेशा राष्ट्रीय लोकदल की तरफ ही रहा, क्योंकि वे समझा। और ना ही वे, अब की बार जब चुनाव हुआ था, भले ही हम चुनाव हार गए हों, लेकिन महिलाओं का रुख राष्ट्रीय लोकदल की तरफ ही। हर जाति की महिलाएं, क्या ये नहीं लगता कि है वे आने वाले जाटी अब जो महिला, चुनाव हो? ये नहीं आशुतोष जी हम्म। की वे जाटी महिला है। हर जाति की महिला का जो है वो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ था। और चुनाव के हार जीत का तो साथ आशुतोष जी लगा है। नहीं, 2022 का चुनाव अब निकट है और किसान आंदोलन को लेकर वेस्टर्न यूपी में जब चीज चल रही तो आरएलडी का उभार बहुत तय माना जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है जो किस तरीके से वुमेन का क्या रोल रहेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? क्या विधानसभा चुनाव में निर्धारण जो है कि वो जाट मुस्लिम सब कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम, लेकिन औरतें, जो पूरी औरतों का समुदाय है, क्या वो पुरुषों के हिसाब से ही चलेंगी कि पुरुष जिस तरफ कहेगा, पति जिस तरफ कहेगा उधर ही वोट देंगी, या जो, या फिर वो अपने मन से भी कोई कार्य करेंगी? मतलब किस तरफ वो जा सकती? मैं आपसे एक बात बताऊं, ना तो पुरुष छोड़कर जाएगा राष्ट्रीय लोकदल को, और ना महिला। महिला का तो कोई मतलब ही नहीं। महिला तो हमेशा इसलिए राष्ट्रीय लोकदल की रही है, भले ही वे खुलकर ना बोल पाऊं। लेकिन जो कृषि से संबंधित है, और जिस तरह से चौधरी साहब उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस समय पुरुष भी, घर का मुखिया भी राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ने का नहीं, क्योंकि उसे अपने बच्चों का भविष्य नजर आ रहा है। उसे पता है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल है तो तेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, तुम्हारी जमीन बची रहेगी। नहीं तो प्रधानमंत्री जी पर आज की तारीख में गांव का कोई भी व्यक्ति विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो। और सबसे तो ज्यादा महिलाएं दुखी से प्रधानमंत्री जी से। गांव में आओ आप और गांव का देखो कि महिला सबसे ज्यादा बुराई कर रही है प्रधानमंत्री जी की। तो एक चीज समझ में आ गया आपसे बातचीत के दौरान कि महिलाओं को भी जागरूकता है, हालांकि रिप्रेजेंटेशन थोड़ी कमी है, थोड़ी हिचक है। तो पूनम चौधरी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जिला अध्यक्ष या और आगे जाए और महिलाओं का एक रिप्रेजेंटेशन मिले, क्योंकि वेस्टर्न यूपी जब हम घूमते हैं और समझते हैं सिर्फ पुरुष जाट मुस्लिम ही दिखते हैं, कोई महिला उभर कर आए। हम इसी की कामना करते हैं कि अगर आप एक एग्जाम्पल बने। एक्सिस 24 से बातचीत करने की बहुत बहुत धन्यवाद।